नमस्कार दोस्तों, मैं बी एम प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं एलोवेरा जूस। आज एलोवेरा जूस हमारे हेल्थ के लिए और लीवर के लिए, स्किन के लिए कितना लाभदायक है, इसके बारे में जानते हैं। AWPL संस्था के माध्यम से बनाया गया ये जबरदस्त प्रोडक्ट एलोवेरा जूस, और हम जूम पैनल के माध्यम से शिवम सर के माध्यम से समझते हैं एलोवेरा जूस में क्या क्या बेनिफिट है, इसके लेने से हमें कौन कौन की समस्याएं दूर हो सकती हैं, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, और ये सारी जानकारियां हम जानते हैं शिवम सर के माध्यम से जूम पैनल पर। वो है एलोवेरा सिरप। तो आखिर एलोवेरा को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या था? क्योंकि आज के टाइम पे जो एसिडिटी जैसी समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारी जो त्वचा है वो ज्यादा डल रहती है, उतनी ज्यादा चमकदार नहीं रहती। ये जो समस्याएं आज के टाइम पे कॉमन हो गई हैं। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर बताया कि हमारे देश के अंदर लगभग 22% लोग ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब ऐसी कब्ज की समस्या जो आगे आने वाले समय में गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सकता है। उसमें पाइल्स की समस्या भी हो सकती है और कई सारी गंभीर समस्याएं हो सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर बताया कि लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जिनको फ्रीक्वेंटली एसिडिटी की समस्या होती रहती है। एसिडिटी की समस्या उनको लगातार बनी रहती है। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है, अगर हमारा पाचन तंत्र बेहतर नहीं है, तो वो जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो भी उतनी बेहतर नहीं रह सकती। साथ साथ जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होने लगती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि भले ही हमारी त्वचा हो या फिर हो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमें दोनों को बेहतर रखना है, सबसे पहले अपने डाइजेशन को, पाचन को बेहतर रखने की आवश्यकता है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। अब आप समझिए कि जैसे चूल्हे में आग है और आग हो गई स्लो, हम उसके अंदर जो रोटी है उसको ढंग से पका नहीं सकते, है ना। वो आग धीरे धीरे बुझ भी सकती है, समझ रहे हैं। उसके ऊपर आग के अंदर अगर हम उसमें कुछ भी डालेंगे, हो सकता है आग ही बुझ जाए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि काम करती है कि अगर जठराग्नि हमारी स्लो है, हम जो खाना खाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जरूरी नहीं है कि वो सारा सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर अपचित रह जाता है। जो खाना हमारे शरीर के अंदर पच नहीं पाया, उसको हम बोलते हैं अमा, विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं और स्किन से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एलोवेरा सिरप हमने बनाया, इसको पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है कि सच में जो हमारा एलोवेरा है किस तरीके से हमारी मदद करेगा। जैसे इसके अंदर एलोवेरा का तो हमने यूज किया, इसको आयुर्वेद में कुमारी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करेगा। इससे हमारा डाइजेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। माइल्ड विरेचन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो रस धातु है, रक्त धातु है, उनको शुद्ध करने में हमारी मदद करेगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो हमारे शरीर के अंदर रस धातु को जब इंप्रूव करेगा तो हमारा डाइजेशन बेहतर होगा। रक्त धातु को जब इंप्रूव करेगा तो जो हमारा स्किन से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर बात करूं एलोवेरा सिरप की, जो हमारा एलोवेरा सिरप है उसके अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं उनको साइंस किस तरीके से प्रूव करता है। इसके अंदर जो एलोवेरा, हमारे एलोवेरा सिरप के जो बेनिफिट्स हैं उसको साइंस किस तरीके से बताता है। साइंस कहता है कि जो एलोवेरा है ये हमारे बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है, मतलब डाइजेशन हमारा बेहतर करता है, समय से हम सोच जा पाए उसमें हमारी मदद करता है। हमारी स्किन को हाइड्रेटेड करता है। स्किन को हाइड्रेटेड रखने का सॉरी स्किन को हाइड्रेटेड रखने का मतलब क्या है कि सर्दियों के समय में
सर्दियों के समय पे जो हमारी स्किन है वो डल हो जाती है। हमारी जो स्किन है उसके ऊपर वो जो नमी है वो धीरे-धीरे सॉरी जो हमारी स्किन की जो नमी है वो धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। हमारी स्किन हमें बहुत ज़्यादा डल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो स्किन की जो नमी है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। हम सभी को तो स्किन की नमी को बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है, हाइड्रेशन को प्रॉपर रखने में मदद करता है। ये जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की 2018 की रिपोर्ट। साथ ही जो एलोवेरा सिरप है हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। मतलब जो विषाक्त तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर उनको निकालने में मदद करेगा। हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की ये रिपोर्ट है। ठीक है? तो अगर बात करूं हमारे एलोवेरा सिरप की, तो क्या इसके अंदर ऐसा स्पेशल है जो इसको एक शानदार प्रोडक्ट बनाने का काम करता है? क्योंकि इसके अंदर हमने प्योर एलोवेरा के जूस का यूज किया है। ठीक है? तो जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करेगा, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है ना? साथ-साथ हमारे लिवर को भी बेहतर बनाने में मदद करता है और हमारी स्किन को भी चमकदार बनाने में हमारी मदद करता है ना? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अगर बात करूँ एलोवेरा सिरप की कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज़ करें, इसकी शुरुआत करें 15 से 20 एमएल से। 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो 20 से 25 एमएल भी हम दिन में 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। सुबह खाली पेट हम इसको यूज़ करें। ठीक है? तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है? अगर हम शाम को इसको यूज़ करते हैं, इवनिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। हमारी स्किन के टेक्सचर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो देखिए, एक ही हर्ब है, उसको हम अलग-अलग समय पे यूज़ करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे सुबह खाली पेट यूज़ करेंगे, तो पाचन तंत्र को बेहतर करेगा। शाम के समय पे जब हम इसको यूज़ करेंगे, शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, आंतरिक रूप से साफ करेगा, हमारी त्वचा को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। लगातार हम इसको ये समझिए कि 2 से 3 महीने भी हम लगातार इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है?